फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जेसुजन एकेडमी पर। तो सीजी हाई कोर्ट से जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के एग्जाम हो रहे हैं, उसके लिए आज हम ये टेस्ट सीरीज लेकर के आपके लिए आए हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये हमारा 20 नंबर का है। इससे पहले भी 19 टेस्ट सीरीज डल चुका है। वीडियो का प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, सीजी हाई कोर्ट जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट परीक्षा, उसमें जाकर के और भी वीडियो डले हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम जान लें कि ये 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो व्यापम पूछा है हॉस्टल वार्डन एग्जाम में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 मतलब करंट बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, ये अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था किस तरह से पूछा गया वो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन करिएगा। आज की इस क्वेश्चन पेपर में हम जो है इंडिया जी के, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, राज्य का सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ का, ये पूरे क्वेश्चन कवर करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। चैनल में फर्स्ट बार जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करके रखिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सीजीपीएससी प्रीलिम्स का अब जल्द ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होगा, वो भी आपके लिए काम आएगा। तो जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स तैयारी कर रहे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सामान्य ज्ञान। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन सामान्य ज्ञान में पूछा गया था, भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है। देखिए ये कुछ जो है लॉजिक टाइप का भी क्वेश्चन होता है, लेकिन वहां पे बड़ा दिक्कत हो जाता है आंसर लेने में। कद्दू, आलू, पत्ता गोभी, गाजर। अब चलिए आप आंसर करके देखिए कि ये इसका आंसर क्या होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व किए होंगे तब तो आपको पता चल जाएगा। 66 का ये विलोपित किया गया था, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय जो सब्जी है ये कद्दू है, ठीक है। 66 का ये जो है राइट आंसर है, लेकिन व्यापम द्वारा इसको विलोपित कर दिया गया था इसका आंसर, इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला है सरकारिया आयोग। देखिए सरकारिया आयोग सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। सरकारी आयोग, 11वां वित्त आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, मतदाताओं का जाली पंजीकरण, ठीक है। 67। तो अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इस तरह से सुमेलित वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए सरकारिया आयोग, ठीक है। तो ये सरकारिया आयोग जो है 1983 में, ठीक है। ए का 3 याद रखिएगा। बी 11वां वित्त आयोग, तो ये 11वां वित्त आयोग 1998, ठीक है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार सी, तो ये हो जाएगा 2005। और मतदाताओं का जाली पंजीकरण डी, तो ये हो जाएगा आपका फोटो पहचान पत्र, ठीक है, ये वाला। तो इस तरह से ए का 3, बी का सी, फिर से मिलान कर लीजिए। 67 का बी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो इस तरह से बी राइट आंसर लिया गया इसका। इस तरह से ये क्वेश्चन आप याद करते चले एक बार अभी, क्योंकि हाल ही में आपका एग्जाम है, तो जरूर देखें क्योंकि व्यापम द्वारा ही पूछा गया ये क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। अब देखिए 68 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है किसके द्वारा। तो देखिए हस्तलिखित पूछा है ना, ध्यान रखिएगा। भारत का संविधान निर्माता नहीं बोल रहे हैं, हस्तलिखित कौन किए थे। तो यहाँ पे देखिए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, सी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। और संविधान निर्माता अगर पूछे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये याद रखिएगा। 68 का राइट आंसर होगा सी यहाँ पे, ठीक है। 68 का राइट आंसर सी। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें, ठीक है। 69 का तो देखिए अब कालानुक्रमिक रूप से पहले कौन सा हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, मतलब इसको सन वाइज आप जानेंगे तब होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक बार सन को जरूर याद करें। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, देखिए जमाते जाइए। उसके बाद हुआ आपका असहयोग आंदोलन 1920, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इस तरह से। और उसके बाद जो है आप देखिए बी, फिर उसके सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह आ जाएगा 1930 और ये 1942 के आसपास, ठीक है। तो इस तरह से ए सी जो है राइट आंसर होगा 69 का, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसको क्रमिक रूप से इसको याद करते चले, ठीक है। एक बार देखते चले कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है निम्न में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया ने भारत की सम्राज्ञी का उपाधि धारण, सामग्री, ठीक है, सम्राज्ञी का उपाधि धारण की थी, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए कब की थी इन्होंने, जो महारानी विक्टोरिया थी 1876 में। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन भाई हमको याद करना होगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा। अगला है सूची को सुमेलित करने के लिए बोला जा रहा है। सूची फर्स्ट में लेखक है और दूसरी तरफ पुस्तक है। तो बताइए 71 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर देखिए, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने क्या लिखा।
तो दादा भाई नौरोजी के बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ए का 3। उसके बाद बी का देखिए जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू के पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। फिर मौलाना आजाद है सी, तो सी का है इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक, रमेश, अब जो बच गया चौथा वो रमेश चंद्र दत्त का है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ये जरूर याद रखें क्योंकि ये पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अबुझमाड़ की पहाड़ियां कहाँ हैं? तो ये क्वेश्चन विलोपित कर दिया गया है। अगला है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना 73 नंबर, तो ये कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, डी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। 74 नंबर देखिए, भारत की प्रमुख नदियों उनके उद्गम के जोड़े बनाइए। तो देखिए 74 में क्या होगा? ए गोदावरी नदी नासिक। ठीक है, कहां से? देखिए कहां से उद्गम हुआ है इसका, देखिए एक तरफ जो है नदी दिया है, दूसरी तरफ ये जो दिया है उद्गम क्षेत्र है ना। तो 74 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, ए का 2। बी महानदी सिहावा से निकलती है। कृष्णा को देखिए, कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी कहां से निकलती है? सी। ठीक है, तो ये है महाबलेश्वर से, कृष्णा, और यमुना यमुनोत्री से। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो इस तरह से जो सुमेलित वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आप एक दो ठो भी जानेंगे ना तो अपने आप सेट हो जाता है ये, तो ये एक तरह से सरल भी हो जाता है। 74 का ए जो है राइट आंसर होगा। फिर कीजिए 75 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट देखिए बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए ये आ जाएगा आपका नरसिंह सिंहन समिति। पूंजी लेखा परिवर्तनीयता सेकेंड पूछा है, तो पूंजी लेखा परिवर्तन तारापुर समिति। मौद्रिक नीति में सुधार के लिए देखिए, मौद्रिक नीति में सुधार थर्ड, तो थर्ड का होगा ये हो जाएगा चक्रवर्ती समिति। फिर मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया है 75 नंबर क्वेश्चन, तो बच गया क्या जी? बी उर्जित पटेल। ठीक है, बी हो जाएगा 4 का बी, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 75 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 76 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय मुद्रा बाजार के संगठित क्षेत्र में सम्मिलित है। अब देखिए किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो देखिए जमा प्रमाणन, देखिए क्या लिखा है? जमा प्रमाण पत्र बाजार, ये भी शामिल होगा। मुद्रा बाजार के संगठित क्षेत्र में बोल रहे हैं ना। व्यापारिक पत्र बाजार ये भी है, और ट्रेजरी बिल बाजार, ये तीनों शामिल है, मतलब डी जो है राइट आंसर होगा 76 का। 77 सीमेंट उद्योग की समस्याएं है। अब देखिए सीमेंट उद्योग की समस्याएं पूछा जा रहा है, क्या समस्या है सीमेंट उद्योग का? तो देखिए कोयले की निम्न गुणवत्ता, बिल्कुल सही। उच्च प्रशुल्क भार, ये भी समस्या है, और क्षमता का निम्न प्रयोग हो रहा है। मतलब उपरोक्त सभी आंसर आएगा इसका 77 का। 78 नंबर देखिए, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल क्या है? प्रकाश संश्लेषण का, ठीक है, तो क्या है जी? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, 78 का सी राइट आंसर है। 79 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। संपूर्ण सूर्य नमस्कार आसन में कितने चरण होते हैं? ये भी पूछा गया है। देखिए तो इसमें कितने होते हैं? 12 चरण होते हैं। ठीक है, संपूर्ण सूर्य नमस्कार आसन में 12 होते हैं। चलिए अगला है आपका 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर में है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से संबंधित तथ्य है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तो क्या है जी? चलिए देखते हैं। यहां पे इसका प्रारंभ 2007 में किया गया, ये नहीं होगा। ठीक, अब देखिए वर्ष 2013-14 में इस योजना में समावेशी शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा का संकलन किया गया, ये सही है। और 12-13 आयु वर्ग का गुणवत्ता, ये नहीं होगा। चौथा होगा सालामी आईसीटी बालिका छात्रावास की सुविधा समावेशन इस योजना का मुख्य आयाम है, बिल्कुल सही। सी जो है राइट आंसर होगा, सेकेंड और फोर्थ। ठीक है, 80 का सी। 81 का अब चलिए देखते हैं। इसमें हम देखेंगे समसामयिक घटनाक्रम है, देख लीजिए आप, और खेलकूद देश विदेश है, और ये आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है, तो सारी चीजों को अच्छे से याद रखते चले। किस भारतीय राज्य को पहला हर घर जल राज्य घोषित किया गया, जिसने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन हो? कौन सा राज्य है जी बताइए? गोवा है। ठीक है, सी जो है राइट आंसर है 81 का। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन पे आए। संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, चुने क्या? तो इस कथन कारण है, तो दावा है संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया। देखिए क्या सही है 82 का? देखिए बिल्कुल सही है। बाजरा अपने उच्च पोषण मूल्य और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन के लिए जाना जाता है। बिल्कुल दोनों सत्य है, और
आर ए इसका सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सही। ठीक है, ए जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका 82 का। 83 नंबर क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। 83 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए 83 नंबर क्वेश्चन पे क्या होगा, फर्स्ट देखते हैं। यहां पे देखिए पुरुष 2023 पुरुष, अब देखिए 2023 पूछा गया तो इसे स्किप करते हैं इसको, क्योंकि 2023 का तो आप अभी आपको नहीं पूछेगा, 24 और 25 पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला है, किस भारतीय राज्य ने कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल योजना शुरू की है? तो देखिए ये क्वेश्चन विलोपित किया गया था। हाल ही में किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है? 85। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, घाना ने दी है। ठीक है, याद रखेंगे 85 का सी। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए राज्य की सामान्य जानकारी से संबंधित देखेंगे। राज्य मतलब हमारे छत्तीसगढ़ का जीके है, आपके सिलेबस में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को कब फांसी पर लटका दिया गया था? ठीक है, 86 कब? 10 दिसंबर 1957 को। बी जो है राइट आंसर होगा 86 का। 87 देखिए, निम्न में से कौन उग्रवादी विचारधारा से संबंधित नहीं थे? उग्रवादी विचारधारा से, ठीक है, कौन कौन नहीं थे? तो बैरिस्टर सी ए ठक्कर। ठीक है, ए जो है राइट आंसर होगा 87 का। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए जोड़ी बनाइए। ठीक है, 88 नंबर का तो क्या होगा, देखिए छत्तीसगढ़ सुधी संघ, छत्तीसगढ़ सुधी संघ ये है पंडित शिवदास पांडे। ठीक है, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी संघ तो ये हो जाएगा आपका ठाकुर प्यारेलाल सी। छत्तीसगढ़ महासभा, छत्तीसगढ़ महासभा सी तो ये खूबचंद बघेल, और बच गए क्या? पवन दीवान, ये है आपका पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। डी का 3। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा। ए का 4, बी का 1, डी का 2, सॉरी सी का 2 और डी का 3। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 88 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 89 नंबर। सोमवंशी शासक शिवगुप्त परम महेश्वर की उपाधि धारण करता था। 89 नंबर क्वेश्चन को देखें ध्यान से, बिल्कुल सही है। सोमवंशी शासक शिवगुप्त परम महेश्वर की उपाधि धारण करते थे, और सोमवंशी शासक शिवगुप्त शैव मतावलंबी था। बिल्कुल ए ऑप्शन सही होगा, दोनों सही है, और आर ए इसकी सही व्याख्या करता है। 89 का ए जो है राइट आंसर है। 90 नंबर क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। किस शासक ने मड़वा महल शिलालेख निर्मित कराया था? मड़वा महल शिलालेख, ठीक है, किसने कराया था? रामचंद्र ने। ठीक है, डी जो है राइट आंसर होगा 90 का। चलिए 91। अब देखिए ये तो आगे वाला हमारे उसमें नहीं है, सिलेबस में। तो देखिए दोस्तों, आज जो हमने किया है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चूंकि आप सभी जानते हैं 2024 में ही पूछा गया, हाल ही में व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर, चाहे कोई भी एग्जाम में रहे, वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को आप जो है शेयर करिए, अच्छा लगे तो लाइक करके प्रमोट जरूर करें हमारे वीडियो को। इसी तरह से आपके लिए लगातार प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर जारी होता रहेगा।